आज हम बात करेंगे संदीप सिंह जो भेदभाव कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स में उसके ऊपर। मैं संदीप सिंह के ऊपर पूरी एक वीडियो अभी कर चुकी हूँ। जो मेरी लास्ट वीडियो संदीप सिंह के ऊपर थी कि उन्होंने एक आइसक्रीम बेचने से वो फिल्म प्रोड्यूसर कैसे बने, उसके ऊपर पूरी वीडियो है। जो मैंने उनके ऊपर रिसर्च की थी वो उसके ऊपर वीडियो है। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम जो सिर्फ बात करेंगे वो उनकी बात करेंगे कि जो ये स्टेटमेंट्स देते फिर रहे हैं सारे चैनल्स पे जो इन्होंने दिए, और उसके बाद ये फिर अर्नब के को इन्होंने आखिरी स्टेटमेंट दी, उसके बाद ये गायब हो गए। तो इनकी जो भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये अगर हम सुने, पहले हम क्लिप सुनेंगे फिर इसको डिस्कस करते हैं। Yeah, I'll tell you as soon as we reached in about 10 minutes, Sushant's body was carried by a police person to a stretcher, and Mahesh Shetty and we were standing. How tall was the room when I जब पहुंचा तो बट ऑब्वियस पुलिस हमें ऊपर जाने नहीं दे रही थी, तो हम नीचे ही खड़े थे। और एक बार जब सुशांत के बॉडी को लिफ्ट से लाया गया और रखा गया स्ट्रेचर पे, और जब वो एम्बुलेंस में लेके चले गए वो लोग, तब पुलिस ने हमारा नंबर लिया। अच्छा देखें, यहाँ पर इन्होंने जो ये एक जो वीडियो है, ये दो क्लिप्स को मैंने जोड़ा हुआ है। तो पहला क्लिप जो है वो अर्नब का वाला क्लिप है, जिसमें ये अर्नब को कह रहे हैं कि जब हम लोग पहुँचे हैं, महेश शेट्टी और मैं पहुँचे हैं 10 मिनट के अंदर। ये 10 मिनट आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसको आगे एक और वीडियो इसी यानी एक और क्लिप में अभी आगे इसको डिस्कस करती हूँ मैं। ये 10 मिनट में पहुँचे हैं। तो जब ये पहुँचे हैं तो इन्होंने देखा कि पुलिस वाले जो हैं सुशांत की बॉडी को उठा के स्ट्रेचर की तरफ लेके जा रहे थे। स्ट्रेचर पे लेके नहीं जा चुके थे, स्ट्रेचर की तरफ लेके जा रहे थे। और दूसरा जो है वो आज तक का इनका इंटरव्यू, जो इसमें दूसरा क्लिप कट के आप लोगों को दिखेगा, वो आज तक में ये कह रहे हैं कि महेश शेट्टी और हम जब गए थे तो पुलिस हमें ऊपर जाने नहीं दे रही थी, हम नीचे ही खड़े हुए थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, पुलिस कैसे क्राइम सीन पे किसी को जाने देगी। वो एक अलग बात है कि हम देख चुके हैं क्राइम सीन पे संजय सिंह भी हैं और सब हर कोई है, हर कोई आया हुआ था, पार्टी चल रही थी वहाँ पे, क्राइम तो हुआ नहीं था। तो क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम ऊपर गए नहीं, हम नीचे खड़े थे लिफ्ट के पास, और जब बॉडी नीचे आई है एम्बुलेंस में तब हमने देखी बॉडी। तो ये जो है एक सबसे बड़ा इनका झूठ हो गया। और ये जो सारे झूठ बोल रहे हैं ना, सीबीआई इनको पकड़ेगी, और सीबीआई ने इनका जो है ना, इनके सारे झूठ निकालने, हर चारों तरफ से, इनके आगे और पीछे से इनके सारे झूठ निकलेंगे। अब वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि सीबीआई कैसे निकलवाती है। उसके बाद अच्छा ये सुने, ये जो 10 मिनट है ये उसके ऊपर है वीडियो। मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं, और मैं उनके घर पे जब पहुंचा तो आज तक न्यूज चैनल चालू था। मैंने बेल दबाया और उनके घर में एंटर। ये जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो मेरी ही बिल्डिंग में रहते हैं, ये महेश शेट्टी की बात कर रहे हैं। ये आज तक का इंटरव्यू है जिसपे ये कह रहे हैं महेश शेट्टी मेरी ही बिल्डिंग में रहते थे। तो ये उनके घर पहुँचेंगे, भी याद रखिएगा बात, क्योंकि अगले वाले क्लिप में इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं, और मैं उनके घर पे जब पहुंचा तो आज तक न्यूज चैनल चालू था। मैंने बेल दबाया और उनके घर में एंटर किया और देखा कि ये न्यूज आज तक पर ही शुरू था। तो मैं बिल्कुल नमसा शॉक्ड हो गया था, और मुझे 10 मिनट के लिए कुछ समझ में नहीं आया। और फिर मैं वहां से घर से निकला और सुशांत के घर पे पहुंचा। जब पहुंचा तो बट ऑब्वियस पुलिस हमें ऊपर जाने। अच्छा देखें, यहाँ पर एक और फिर बात आ जाती है कि ये देखें, जो अर्नब को कह रहे थे कि हम लोग 10 मिनट में पहुँचे, महेश शेट्टी और मैं 10 मिनट में पहुँचे। तो ये देखिए, ये संदीप हैं जहाँ पर वो रहते हैं, और ये सुशांत का घर है जहाँ सुशांत रहते थे। इनके बीच में जो ड्राइव है वो 45 मिनट की है लगभग। तो 45 मिनट के को ये 10 मिनट में, अब इनके पास होंगी भाई, इनके पास कोई होंगी सुपर पावर्स, क्योंकि आगे इनकी सुपर पावर्स पे भी हम बात करेंगे अगले वाले क्लिप में। तो ये इनके पास कोई सुपर पावर थी कि इन्होंने 45 मिनट का जो सफ़र था वो 10 मिनट में उड़ के पहुंच गए। इन्होंने ये बैठे किसी मैजिक कारपेट पर, और ये 10 मिनट में अपने घर से महेश शेट्टी के साथ ये निकले थे। और जो महेश शेट्टी थे वो इनकी बिल्डिंग में रहते थे, ये नीचे गए थे महेश शेट्टी के घर, ठीक है ना। तो ये पहुंच गए 45 मिनट को 10 मिनट में करके, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। अब या तो ये कि ये यहाँ पर थे ही नहीं अपने घर में, ये बिल्कुल यहीं पर ही थे कहीं, तो इनको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। ये होंगे कहीं छुप के बैठे हुए होंगे, किसी झाड़ियों के पीछे अपना मुंह छुपा के बैठे हुए होंगे, फिर इनको आना होगा 2 बजे। क्योंकि अगर ये यहाँ पर होंगे तो फिर तो इनके पास सुपर पावर ही होगी कि 45 मिनट से 10 मिनट के अंदर अंदर ये उड़कर आ गए। अच्छा, उसके बाद अगली हम ये वीडियो देखें। अब यहाँ पर देखिएगा, ये बात करते हैं हम, नहीं, हाँ यही वीडियो है। Arnab, I was at home as because of Corona and this thing, and as soon as I heard the news, I got a call from Mahesh Shetty, and he said he's coming to pick What me up, time? and we both were just shocked. We still were
It was around 2:15 or 2 o'clock. Okay. And immediately he came below my building because we stay very close by. And we were shocked. We were still thinking it's not true. And we straight went to his house. 1:30 बजे मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं और मैं उनके घर पे जब पहुंचा तो आज तक न्यूज चैनल चालू था. मैंने बेल दबाया और उनके घर में एंटर किया और देखा कि ये न्यूज आज तक पर ही शुरू था. तो मैं बिल्कुल नमसा शॉक्ड हो गया था और मुझे 10 मिनट के लिए कुछ समझ में नहीं आया. और फिर मैं वहां से घर से निकला और सुशांत के घर पे पहुंचा. जब 2 बजे के आसपास हम लोग एक जगह बैठे. अच्छा, ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये इसमें बात कर रहे हैं. पहले ही अर्नब को कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, जैसी ये न्यूज़ आई और मुझे पता चली तो उसी बीच में फ़ौरन जो है मुझे महेश शेट्टी ने कॉल किया. महेश शेट्टी ने मुझे कॉल किया और वो फ़ौरन ही 10 मिनट के अंदर अंदर, इनका 10 मिनट तो बहुत ही जो क्या कहते हैं पसंदीदा लफ्ज़ है, तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो है महेश शेट्टी इनकी बिल्डिंग के नीचे आए. ठीक है ना, बिल्डिंग के नीचे, क्योंकि इन्होंने ये कहा है महेश शेट्टी जो हैं और ये बहुत करीब में रहते हैं, एक दूसरे के करीब में रहते हैं. इन्होंने ये नहीं यहाँ पे कहा कि महेश शेट्टी मेरी बिल्डिंग में रहते हैं. इन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब में रहते हैं, तो इसीलिए वो 10 मिनट के अंदर अंदर, महेश शेट्टी भी 10 मिनट के अंदर अंदर इनके बिल्डिंग के नीचे पहुँचे हैं, इनकी बिल्डिंग के नीचे पहुँचे हैं. ठीक है ना, अगर तो ये बिल्डिंग में रह रहे होते दोनों एक दूसरे की, तो महेश शेट्टी इनकी बिल्डिंग के नीचे नहीं पहुँचते, महेश शेट्टी इनके घर के दरवाजे के पास पहुँचते ना. जैसे ये आज तक पे कह रहे हैं कि वो मेरी ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो मैं नीचे गया, उनके दरवाजे पे गया, तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने बेल बजाई. अच्छा, बता रहे हैं जैसे बिल्कुल इस वक्त कोर्ट में बैठे हुए कि इन्होंने बेल बजाई, दरवाज़ा खुला और इन्होंने देखा तो जो महेश शेट्टी जो टीवी देख रहे थे उस पर कौन सा चैनल चल रहा था वो भी इनको देखना याद था, आज तक चल रहा था. अब ठीक है ना, अगर आपके दोस्त ने इस तरह से खुदकशी कर ली है तो आपको सब चीज़ें याद रखनी है. आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि आपको तो झूठ बोलना है ना, आपने अपने झूठ के लिए याद रखना है. तो आपके तो जहन में था कि मैं टीवी चैनल भी देख लूँ, मैं बता दूँ कि भाई मैंने तो आज तक पे न्यूज़ सुनी थी. ये कितनी अजीब सी बात है. ठीक है ना, ये यहाँ वहाँ पर कह रहे हैं अर्नब को कि महेश शेट्टी मेरे घर के नीचे पहुँचे. दूसरी तरफ वो उनको कह रहे हैं कि मैं महेश शेट्टी के फ्लैट पे पहुँचा हूँ. तो पहले ये डिसाइड कर लें कि ये कहाँ रहते हैं और महेश शेट्टी कहाँ रहते हैं. महेश शेट्टी इनके घर में रहते हैं या ये महेश शेट्टी इनके दिल में रहते हैं या ये महेश शेट्टी के दिल में रहते हैं, कि ये दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये 2 जिस्म एक जान है या 2 दिल एक धड़कन वाली चीज़ है, कि है क्या, समझ ही नहीं आ रहा है इनको. ये बेचारे खुद ही भूले जा रहे हैं कि महेश शेट्टी रहते कहाँ हैं. तो मेरे ख्याल से ना ये कोई इनका दिल का मामला होगा, वो भूल गए बेचारे, उनको समझ बिल्कुल नहीं आ रही, वो भौकला गए कि महेश शेट्टी रहते कहाँ हैं. तो इनको यही समझ नहीं आ रही. और ऊपर से मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये महेश शेट्टी का नाम ले रहे हैं, पर महेश शेट्टी है कहाँ, वो कहाँ गायब है. किसी ने उसको अभी तक पूछा, बोला, ढूंढा, कुछ भी नहीं, कहीं है ही नहीं, वो कहाँ है बंदा. तो ये महेश शेट्टी को एक बीच में ले आए. अच्छा, उसके बाद देखिए दूसरे इनके एक और जो है इनके फेवर में आके बोल रहे हैं. ये देख लें, ये क्लिप मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा सुना देती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए. अब हम क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप दोबारा सुनेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं, अर्नब को कह रहे हैं और फिर आज तक पे ये क्या कह रहे हैं. Arnab, I was at home because of Corona and this thing, and as soon as I heard the news, I got a call from Mahesh Shetty, and he said he's coming to pick me up. And we both were just shocked. It was around 2:15 or 2 o'clock. Okay. And immediately he came below my building because we stay very close by, and we were shocked. We were still thinking it's not true, and we straight went to his house. 1:30 बजे मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं और मैं उनके घर पे जब पहुंचा तो आज तक न्यूज चैनल चालू था. मैंने बेल दबाया और उनके घर में एंटर किया और देखा कि ये न्यूज आज तक पर ही शुरू था. तो मैं बिल्कुल नमसा शॉक्ड हो गया था और मुझे 10 मिनट के लिए कुछ समझ में नहीं आया. और फिर मैं वहां से घर से निकला और सुशांत के घर पे पहुंचा. जब 2 बजे के आसपास हम लोग एक जगह बैठे थे और संयोग ऐसा था कि बिहार के ही लोग बैठे थे, हम लोग 4-5 लोग, और उसमें 2-3 लोग फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग थे, प्रोड्यूसर थे. और वहां पर ये खबर आई कि उस समय संदीप सिंह भी हमारे साथ बैठे हुए थे. तो संदीप जो उनके अच्छा, अब यही वही देखिए सुपर पावर्स की जो मैं बात कर रही हूँ वो है, संदीप सिंह के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है कि एक तो वो 45 मिनट का रास्ता 10 मिनट में पूरा कर लेते हैं. फिर ये कि वो एक ही दिन में एक ही वक्त के अंदर 3 जगहों पर थे. तो वो मिस्टर इंडिया है या वो कौन है हमें किसी को नहीं पता. और वो मिस्टर इंडिया बहुत जल्दी होने भी वाले हैं क्योंकि वो या तो लंदन या दुबई भाग रहे हैं. तो अब देखें,
पहले वो महेश शेट्टी अपने घर में थे, फिर वो अपने घर से महेश शेट्टी के घर पर भी जाते हैं, फिर ये इनके संजय साहब के साथ भी बैठे हुए थे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कितनी जगहों पर थे। अब वो उनके पास तो सुपर पावर्स थी, तो वो एक साथ ही 3 जगहों पर थे। ये बात हो गई, ठीक है ना। और अच्छा ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें नवंबर 16 2019 और जुलाई 29 से 2020 तक, तो ये जो है ये याद रखिए कि जो CDR जो कॉल डिटेल की रिकॉर्ड्स निकाली गए हैं, वो जो सिम इन लोगों के अपने नामों पर, इनके अपने नामों पर रजिस्टर हैं, सिर्फ उन्हीं कॉल की डिटेल्स निकाली जा रही हैं। लेकिन हम सबको पता है कि हम सबके पास भी 2-2 3-3 सिम्स होती हैं। हम में से बहुत सारे अपने ही नामों पर निकलवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लैक में निकलवाते हैं सिम्स, किसी और के नाम पे निकाल के ख़ुद यूज़ करते हैं। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, इनके पास जो सिम होती है ना, वो बहुत सारी होती हैं। तो जितने टाइम उन्होंने जितनी दफ़ा भी कॉल्स की होंगी, हो सकता है 100-200 कॉल्स उन्होंने सूरज पंचोली और सबको की हों, किस किस को नहीं की होंगी, वो दूसरे नंबर से की गई होंगी। ये जो इन्होंने लोगों ने, सब लोगों ने, चाहे वो रिया हों, चाहे वो आदित्य ठाकरे हों, चाहे वो सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली, जितने अक्यूज़ हैं इसमें, जिनका भी नाम आ रहा है, उनकी जो भी कॉल रिकॉर्ड्स आ रही हैं, महेश भट्ट है या अक्षय कुमार, आमिर खान, इन्होंने जिस वक्त भी बात की है, वो उन्होंने इमरजेंसी के ऊपर ये अपने अपने ज़ाती नंबरों से, अपनी निकले हुए रजिस्टर्ड नंबरों से बात की है। वरना जो 2 नंबरी सिम्स होती हैं, उसके ऊपर वो लोग वहाँ पे डिटेल में बात करते रहे होंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि नवंबर 2019 की जो 16 नवंबर थी, ये वो टाइम है जब रिया और सुशांत अक्टूबर में यूरोप ट्रिप से वापस आए। वो अक्टूबर में यूरोप ट्रिप में गए थे और मेरा ख्याल से अक्टूबर के आखिर, नवंबर के शुरू में वहाँ से वापस आए। उसके बाद सुशांत बिल्कुल गायब हो गए थे सोशल मीडिया से भी। वो बिल्कुल, उनको रिया जो है हर वक्त सुला कर रखती थी। तो वहाँ से नवंबर से ये बात शुरू हुई और जुलाई, जाहिर सी बात है, यानी जुलाई तक तो इनकी बातचीत रहेगी, क्योंकि जून में उनका जो इन लोगों ने कत्ल किया है, उसके बाद जाहिर सी बात है, यानी इनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जो भी चीज़ें, तो इन्होंने इनको कॉल्स की हैं। इसी तरह ये जो ज़ैनब वहाब है, ज़रीना वहाब है, इनके ऊपर भी मैं बात यही बात आती है कि जाहिर सी बात है कि इन्होंने जो 5 कॉल्स की हैं, वो सिर्फ इन्होंने इमरजेंसी के ऊपर की हैं। बाकी इन सब के जो दूसरे नंबर्स होंगे, उनके ऊपर बात हो चुकी है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें कि इन्होंने, संजय ने 15 या 16 जून को ये जो पोस्ट है, एक ट्वीट की थी इनके लिए, संदीप के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ़ौरन ही आ गए थे, इन्होंने फ़ौरन ही इनके लिए ट्वीट भी कर दी थी। तो ये सारे लोग जो हैं, इनकी मिली भगत चल रही थी बहुत पहले से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं अगली इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को हम देखें, ये सुने। I did not enter the room. Then if you didn't enter the room, how do you know it was a low height? You just said. Because I saw the room from outside, Arnab. From outside, how can you get a sense of how high the roof was? I saw the room from outside. So no. If you're outside, how do you know? No, because how do you know how high the room was? Yeah. Have you been just to that outside room before? the room? No, outside the room. So you were outside the room. Outside the room. Yeah. The police हमें ऊपर जाने नहीं दे रही थी, तो हम नीचे ही खड़े थे। और ये देख लें, यानी अब जो CBI को तो बहुत मज़ा आने वाला है। जब CBI के अगर ये हत्थे चढ़ गए, तो CBI ने तो इनको छोड़ना नहीं है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये हम नीचे खड़े थे, पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ अर्नब को ये कह रहे हैं कि जो कमरे के मैं बाहर खड़ा हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर इसमें नोट करते हैं, तो ये यहाँ पे बीच में अटके हैं। How do you know how high the room was? Yeah. Have you been just to that outside room before? the room? No, outside the room. So you were outside the room. Outside the room. देखिए, ये अटक गए यहाँ पर। ये क्यों अटके कि इनको एकदम याद आया है कि इनसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। ये शुरू से जो है अपने बयानों में ये कहे जा रहे थे कि हम नीचे थे। अब इनको, क्योंकि ये जो पंखे और सीलिंग और इन सब की बातों को ये इतने उससे बोल रहे थे, क्योंकि इनको यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस इंटरव्यू तक जो है हम सब लोग जो थे ये बात शुरू कर चुके थे कि सुशांत की हाइट जो है वो 6 फीट थी, और जो सीलिंग और पंखे के बीच में वो 5 फीट 10 इंच का गैप है। तो इनको वो बात क्लियर करनी थी, क्लीन चिट देनी थी ना उस नैरेटिव को। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात आके कर दी इस गलती में। आज तक पे तो यही कह रहे थे कि हम नीचे थे, तब तक तो जाहिर सी बात है कि वो आज तक का जो इंटरव्यू था वो बहुत शुरू का था इनका। तो उस वक्त तक तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी का जो उन्होंने नैरेटिव बनाया था कि हम नीचे ही थे। लेकिन अब इनको क्लीन चिट देनी थी पंखे, सीलिंग, मैट्रेस वाली हाइट को। तो इन्होंने यहाँ अर्नब के शो पे आके कह दिया। लेकिन ये यहाँ पे अटक गए। इनको ये याद आ गया है कि इन्होंने पुरानी बात में कहा है कि ये कमरे के बाहर नहीं थे, ये बिल्डिंग के बाहर थे, नीचे खड़े हुए थे। तो ये एक इनका झूठ है, जो ये इनका झूठ अच्छे तरीके से पकड़ा गया है। तो अच्छा, इसके बाद हम बात करें इनकी,
यही बेडरूम ही के ऊपर बात कर रहे हैं ना हम, कि इन्होंने ये कहा है कि बेडरूम के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मैंने बेडरूम देखा और बेडरूम बाहर से देखा और मैं बेडरूम के बाहर खड़ा था, पुलिस बेडरूम के अंदर थी, मैं बिल्कुल बेडरूम के बाहर था। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, ये मैं शुरू से जब ये इंटरव्यू आया था, मैं ट्विटर पर इतनी इस बात को मैं फैलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद मेरा ट्विटर जो है वो अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं ट्विटर से फिर मैंने एक और अकाउंट बनाया, वो भी हो गया। वो शुरू में बहुत मसले हो रहे थे, तो मैं फिर इसलिए यूट्यूब पर भी आ गई। तो खैर, ये सुने, ये ना मैंने उसी वक्त नोटिस किया था और ये बात किसी ने भी नोटिस नहीं की। अगर हम इसको सुने ना आप लोग, But since last few months we were not in touch at all, Arnab. You say that you were not in touch with him for I 10 did months not. and you are one of his two closest friends. Did you ever try to contact him or his family in this period? Did it Yeah, not worry to you that you had not spoken to him for 10 months? Actually, we were in touch through SMS, Arnab. To be very When was the honest. last And message? That's when we had planned after Lonavala. I don't remember that, but we were, matlab, because we were always in touch because he was informed. Was that you Yeah. been अच्छा, मैंने अभी बीच में रोकी है, मैं आगे क्लिप चलाती हूँ, लेकिन आप ये इस बात को ध्यान में रखिए। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 महीने से सुशांत से इनकी मुलाकात नहीं हुई है, ये मिले नहीं हैं। इन लोगों ने एसएमएस व्हाट्सएप को कहना चाह रहे होंगे, इनके मुंह से एसएमएस निकल गया कि हम व्हाट्सएप पे बातचीत करते रहे हैं और हम लोग मिले जुले नहीं 10 महीने से। ये बात याद रखिए, क्योंकि मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। to that Yeah, I house say before, that there was Sandeep? one ambulance. Was that his One room? ambulance. Was that his room in which he is said to have killed himself? Yeah, that was Sush. I don't know whether, matlab, that was his room. Where I'm not Sushant sure was if that found. was his room. Sushant's room. देखें, यहाँ पर इतनी बड़ी ये बंदा गलती कर चुका है, आप लोगों को अगर समझ आए। देखें, इसने कहा कि मैं 10 महीने से नहीं मिला सुशांत से, और हम सबको पता है कि सुशांत, ये जो घर था जिसमें इनका कत्ल हुआ है, ये इसमें 6 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। 6 महीने पहले, 10 महीने से ये मिले नहीं, ठीक है। तो अर्नब ने इनसे पूछा कि क्या ये सुशांत का रूम है? इन्होंने फ़ौरन कहा हाँ, और ये अटक गए। ये क्यों अटके? क्योंकि इनको एकदम याद आ गया कि अभी तो ये 10 महीने की बात कर रहे हैं कि हम 10 महीने से मिले ही नहीं, और ये एकदम अटक गए। ये इसलिए अटके क्योंकि अब इनको बात, ये पकड़े गए, ये फंस गए, ठीक है। इसलिए फंस गए ये कि जब आप 10 महीने से सुशांत से मिले नहीं हैं और सुशांत उस घर में 6 महीने पहले शिफ्ट हुआ है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो सुशांत का रूम है? इसका तो मतलब है कि आप उस घर में पहले नहीं आए ना। इस हिसाब से आप जो बात कह रहे हैं, उस हिसाब से आप सुशांत के घर में तो पहले आए नहीं हैं। आप तो उसी दिन, जिस दिन उसका मर्डर हुआ है, उसी दिन आप घर पर आए। तो आपको कैसे पता? या आप घर में आए और आपने घर में आके पहले सारे कमरे देखे, और एक जगह तो आप कह रहे हैं कि पुलिस आपको ऊपर ही नहीं जाने दे रही थी। और चलें, अगर आप चले भी गए ऊपर, तो आपके पास इतना टाइम था कि आप पूरे घर में फिरें, आपने देखा कि ये मास्टर बेडरूम है कि नहीं है, ये गेस्ट बेडरूम है, या ये नौकरों का कमरा है, या किसका कमरा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप उस घर में आते जाते रहे। अब इसका तो यही मतलब बनता है ना कि आप इस घर में आते जाते नहीं रहे, आप इस घर की आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन रही होगी। रिया ने ये घर ख़रीदा था फ़रहान की जो गर्लफ्रेंड है शिबानी, उनसे, और ये फ़रहान यानी शिबानी से नहीं ख़रीदा था, शिबानी के थ्रू ख़रीदा था। और ये घर जो था दिल चाहता है में भी था, और फ़रहान अख्तर ने दिल चाहता बनाई थी, और आमिर ख़ान उसमें थे, और ये आमिर ख़ान के अंकल का घर है। तो जब रिया ने ये घर लिया था, शिबानी ने इनको ये घर दिलवाया था, तो जाहिर सी बात है रिया के साथ ये पहले जाके संदीप सिंह पहले जाके उस घर को देख चुके होंगे, उनको अच्छे तरीके से पता होगा। उन्होंने इस घर को पूरा, उसके ब्लूप्रिंट सब देखे होंगे कि हम किस तरह से मर्डर प्लान करेंगे। यानी आप लोग समझ रहे हैं ना ये बात। ये यहाँ पर जिस तरीके से अटके हैं ना, आप इनकी अटकेपन को देखिए। मैं दोबारा दिखाती हूँ। To have killed himself. Yeah, that was Sush. I don't know whether, matlab, that was his room. Where I'm not Sushant sure was if that found. was That his room. Sushant's room. You may be not sure, No, but it the looks family like members, is myself, it the master and people bedroom living of in the house flat? know It doesn't that look large enough to be the master bedroom of the flat. ये देख लें, ये जो यहाँ पर हुआ है ना, और जो इन्होंने ये किया है, ये इन्होंने अपना यानी जो क्या कहते हैं, इन्होंने ना बस अपने लिए, यानी अब आप लोग खुद ही समझ जाएं कि ये इन्होंने किया क्या। ये इतनी बड़ी गलती है। और मैं आपको बता दूं कि इस केस में ना सिद्धार्थ पिठानी से भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक है, वो ये संदीप सिंह है।
ये बंदा क्यों वीकेस्ट लिंक है, और जो मैंने इसको कल सारा दिन बैठ के स्टडी किया था और मैं इसके जो एनालिसिस कर रही थी इसके ऊपर, तो इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका बिहेवियर पैटर्न, इसको जो पैसे का शौक़ है, इसको जो ज़िंदगी में कुछ बनने का शौक़ है, ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, और इसके ऊपर जितना इस पर प्रेशर पड़ेगा ये सीबीआई के सामने फ़ौरन बोल देगा। ये इतना इस वक्त वीकेस्ट लिंक है, इसीलिए इसको जो उठा के फ़ौरन इस वक्त भेजा जा रहा है लंदन या दुबई में, वो इसीलिए भेजा जा रहा है। ये सीबीआई के हत्थे चढ़ा तो सीबीआई ने इसको, यानी ये फ़ौरन बोल देगा, ये इतनी जल्दी सारी बातें बोलेगा, और ये बोलेगा। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा इस केस में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लिंक ये है। नीरज भी जो कुक है वो भी बहुत वीक है, और दिपेश इतना नहीं है, दिपेश भी नहीं है। हालांकि अब जो आज न्यूज़ आ रही है वो एक अलग बात है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने सही तरीके से उनका दिमाग ख़राब किया होगा कि वो लोग सारी बातें बोलने लग गए। सिद्धार्थ पठानी जो थे वो पूरे झूठे हैं, लेकिन सिद्धार्थ पठानी मिले हुए बहुत बुरे तरीके से रिया के साथ, और सिद्धार्थ पठानी का बहुत ज़्यादा नाम फंसेगा और बड़े बुरे तरीके से फंसेगा। इस वक्त संदीप सिंह जो एक आ रहे हैं वो क्राइसिस मैनेजर के तौर पर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो मिले हुए हैं, लेकिन इन्होंने खून किया नहीं किया ये एक अलग बात है। सिद्धार्थ पठानी उस घर में थे विटनेस के तौर पर, तो उनका तो बिल्कुल अलग बनता है, लेकिन ये जो है ना, ये बंदा इस वक्त इतना वीकेस्ट लिंक है इस केस के अंदर। ये अगर पकड़ा जाए और अगर इसको सीबीआई सही तरीके से अपनी मुट्ठी में दबोच ले तो ये सारा दूध का दूध पानी का पानी ये कर सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन होगा नहीं। अच्छा, अब ये पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा ये एक अलग कहानी है, मैं उसके ऊपर वीडियो करूँगी कि कौन कौन पकड़े जा सकते हैं और कौन कौन नहीं पकड़े जा सकते। फ़िलहाल ये जो है ना, ये बीच में आता है। जो सबसे पहले जो पकड़े जाएंगे उनमें रिया और ये सिद्धार्थ, दिपेश, नीरज, ये सब पकड़े जाएंगे। ये उन लोगों में से, इवन जो रिया भी है ना इस वक्त, वो बीच में, नीचे और बीच में है कहीं पर, यानी वो पकड़ी भी जा सकती है, वो भाग के भी जा सकती है, वो भागी भी जा सकती है, उसको भी निकाला जा सकता है। तो ये दोनों जो हैं इस वक्त इस केस के अंदर बीच में हैं, और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर आ रहे हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं इस वक्त, वो आदित्य ठाकरे और सारा बॉलीवुड माफिया, ये जो भी गैंग्स हैं, जितने लोग इसके अंदर मिले हुए वो सब ऊपर हैं इस वक्त। तो सबसे पहले तो ये नीचे के छोटे छोटे लोग फंसेंगे, जिसमें यही दिपेश, नीरज और छोटे लोग फंसेंगे। चाबी वाला आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है चाबी वाला अगर सच्चा हुआ तो फंसेगा, वरना नहीं फंसेगा। एम्बुलेंस ड्राइवर फंसेंगे, ये सब लोग छोटे फंसेंगे, और जो बॉम्बे पुलिस है वो भी फंसेगी इसके अंदर। परमवीर सिंह नहीं फंसेंगे, परमवीर सिंह जो है वो सेकंड नंबर पर आते हैं, और वो सेकंड नंबर पर आते हैं, वो उनका ये होगा। और जो मिनिस्टर भी थे वो जो एक बात कर रहे थे, ये लोग सब सेकंड नंबर पर आते हैं, ये सेकंड से फर्स्ट के बीच में आएंगे। ये क्या होगा कि ये लोग, अच्छा मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो करूँगी एक्चुअली, फिर ये वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो करने वाली हूँ। खैर फ़िलहाल ये सबसे वीकेस्ट लिंक है, ये पकड़े जाए ना मज़ा आ जाएगा। ये इतने झूठों पे झूठ बोले जा रहे हैं कि बस हद होती है। अच्छा, उसके बाद हम ये देख लें, हाँ ये यहाँ पर बात कर रहे थे कि मैं रिया को जानता ही नहीं, सुने। How well did you know Riya Chakrabarti? I have never met her in my life. And since the time, I think personally to be Arnab, because of you the nation is awake and now they have started, and I think because of you the inquiry will start with. देखिए इन्होंने किस तरीके से सवाल को डॉच किया है। अर्नब ने पूछा कि रिया को जानते, फ़ौरन कहा नहीं मैं नहीं जानता। उनकी वो पूरी बॉडी लैंग्वेज ही झूठ थी। उसके बाद उन्होंने बात को घुमा दिया, उन्होंने अर्नब की तारीफ़ें शुरू कर दी कि ये बात जो है बिल्कुल घूम जाए, ठीक है ना। ये देखें, दोबारा देखें, ये I have never met her in my life. And since the time, I think personally to be Arnab, because of you the nation is. देखें, ये यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे थे, इनसे बात बनी नहीं, ये झूठ प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने अर्नब की तारीफ़ें शुरू कर दी। Awake and now they have started, and I think because of you the inquiry will start with CBI also. अच्छा, अब ये देख लें, ये जो है, मैं इसके ऊपर जो इनकी पहली संदीप सिंह के ऊपर वीडियो की, मैं उसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। अनंत पंडित इनके गॉडफादर हैं संदीप सिंह के, और संदीप सिंह को इन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट किया। इवन 2019 में एक बहुत किसी मसले में फंसे हुए थे संदीप सिंह, जिसमें से इन्होंने अनंत पंडित ने निकाला था। अनंत पंडित जो है वो एक फ़िल्म कर रहे हैं चेहरे, इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन के साथ, जिसके लीड में इन्होंने मोनी रॉय और कौन थी, अंकिता, दोनों को रोल ऑफ़र किया था। अंकिता जो है हम सबको पता है कि वो संदीप सिंह के बहुत करीब हैं, यानी वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो इन्होंने ही जो है रेफ़र किया था अनंत पंडित को अंकिता को लेने के लिए। लेकिन अंकिता को ये रोल अपने हिसाब से नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि ये रोल बहुत छोटा होगा, तो उन्होंने मना कर दिया। मोनी रॉय ने भी मना कर दिया, फिर क्रिस्टल डिसोजा आई,
लेकिन एक साइड रोल में रिया भी हैं। ये जो ये खड़ी हुई है ये रिया हैं, तो इनका नाम किसने रेफ़र किया होगा? ज़ाहिर सी बात है संदीप सिंह ने किया होगा ना। आनंद पंडित जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मूवी, तो वो संदीप की कोई बात नहीं मना करते, तो उन्होंने रिया को किया। और ये फ़िल्म की जो शूटिंग है स्टार्ट हुई है मई 2019 में। रिया सुशांत से मिली हैं अप्रैल 2019 में। तो जैसे ही रिया इस प्रोजेक्ट पे लगी, संदीप का काम शुरू हुआ, तो संदीप ने इनको फ़ौरन फ़िल्म का इनसे कोई वादा वगैरह किया होगा, तो फ़ौरन इनको फ़िल्म दे दी गई। तो ये जो है ये भी बात बहुत बड़ी झूठ है। अब ये चाहे बोलते रहें कि मैं रिया को जानता हूँ, नहीं जानता, ये अलग बात है, ये बोलते रहें। अच्छा, उसके बाद ये देख लें, ये हाँ संदीप और उनका डिप्रेशन, ये भी सुन लीजिए। We all go through ups and downs. I have also been under depression. पर ये गलत रास्ता चुना उसने. Why did you say उसने गलत रास्ता चुना and now you're telling me on the channel that you don't believe he killed himself? But you said your public statements were that he killed himself. Now you are saying you don't think he killed himself. We still can't believe that actually that has happened, Arnab. ये देख लीजिए, अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो दीपिका पादुकोण के साथ संदीप ने काम किया था रामलीला में, जिसको ये को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो रामलीला के बाद से इनसे काफ़ी यानी रही है, क्योंकि इसके बाद जो इन्होंने 2-3 फिल्में की हैं, वो भी रामलीला के बाद जो इन्होंने की हैं, वो शायद उसको शायद संदीप ने को प्रोड्यूस किया या नहीं किया, लेकिन वो संजय के बैनर में ही बनी थी, भंसाली के बैनर में। तो ये जो इनकी थ्योरी थी सारी, जो शुरू हो गई थी फ़ौरन ही एकदम एक्टिव हो गई थी, डिप्रेशन की दुकान में अपना आके डिप्रेशन बेचने लग गई थी। तो ये देखें, एक तरफ जो है ये ख़ुद यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे भी डिप्रेशन रह चुका है और मैं भी जानता हूँ, तो ये भी डिप्रेशन को जानते हैं, ठीक है ना। और फिर जो इनकी चहीती दीपिका हैं, वो तो सैडनेस डिप्रेशन ही के ऊपर बात की जा रही हैं कि जो डिप्रेशन होता है वो एक बीमारी होती है, और जो डिप्रेशन ही होता है। ये देख लीजिए, इन दोनों की तस्वीर हैं, रामलीला के टाइम की है। फिर ये यहाँ पर कह रही हैं कि मैं डिप्रेशन से कभी निकल ही नहीं सकती। ये क्यों निकलेंगी? जब ऐसा शौहर होगा, ऐसा शौहर किसी को भी नमूना मिलेगा, तो वो तो डिप्रेशन में ही रहेगा, उसका तो डिप्रेशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये तो इनका डिप्रेशन बनता है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सब अपने आप में एक से एक बढ़ के ड्रामे हो रहे हैं, और हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि ये कितने बड़े झूठे हैं। One body, No, there why was one two ambulance. ambulances? There was no 2 ambulances. You say one ambulance. Arnab, there was only 1 ambulance. You say one ambulance. Was चल झूठा। देखिए, अब ये कौन बताएगा इनको, ये कहाँ से आ गई 2 एम्बुलेंस? यानी आई कहाँ से? ये सुपर पावर वाले थे भाई, ये इनके पास तो कोई सुपर पावर्स नहीं थी कि इनको एक एम्बुलेंस दिख रही थी, क्योंकि असल में एक एम्बुलेंस थी, लेकिन हम सब पागल लोग थे, तो हमें 2-2 दिख रही थी। हमें कुछ हो रहा था, यानी हम सब पागल हो गए थे, तो हमें ना वो चीज़ें दिख रही थी, जो नहीं भी थी वो हमें दिख रही थी। तो ये जो 2 एम्बुलेंस हैं ना, हमें कभी दिख रही। one body, No, there was why one two ambulance. ambulances? तो ये बोलते रहे जो भी इन्होंने बोलना है। और फिर एक तरफ ही यहाँ पर कह रहे हैं, इन्होंने इसी शो पे ये भी कहा था कि मैंने तो एम्बुलेंस वाले को नहीं बुलाया था, पुलिस ने बुलाया था, और ये सारा बयान यहीं पे चल रहा है। तो फिर इन्होंने अक्षय से क्यों बात की? इनके जो PR हैं संदीप के, उन्होंने ये कहा था कि अक्षय जो है हमें कॉल कर रहे थे, और वो उन्होंने संदीप से बात नहीं की, मुझसे ही बात की है, तो वो अपनी पेमेंट मांग रहे थे। तो अक्षय जो हैं संदीप से पेमेंट क्यों मांगेंगे? संदीप का ताल्लुक क्या है? अगर उनको पेमेंट एक तो पुलिस को करनी चाहिए, अगर पुलिस ने बुलाया तो पुलिस ही करती है ऐसे केस में, तो ये संदीप से क्यों मांग रहे हैं? तो ये सारे जो झूठे इनके ड्रामेबाजी हैं ना, बस ये सारे ड्रामेबाजी हैं। यही सारी वीडियो थी, और ये अगर पकड़े जाएँ तो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुल सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं पकड़े जाएंगे ये मैं बता दूं। इनका भी पकड़ने का इसलिए भी नहीं हो सकता कि अगर ये पकड़े गए तो ये बहुत सारी बातें इनके साथ खुल जाएंगी। ये एक्सपोज कर सकते हैं माफिया को, गैंग को, मीडिया को, बहुत सारी चीज़ों को, सेलिब्रिटीज़ को। ये जो हैं अगर पकड़े गए तो बहुत सारी, तो इनको जो है इस वक्त प्रोटेक्शन मिल रही है पूरे बॉलीवुड से, पूरे माफिया से, गैंग से, शिवसेना से, आदित्य ठाकरे से, इनको पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। इसलिए इनको निकाला जा रहा है कि ये दुबई चले जाएं या लंदन चले जाएं, फ़ौरन की फ़ौरन। तो ये मुमकिन है कि ये इस वक्त निकल सकते हैं और ये रातों रात भाग सकते हैं। और अगर इनके पासपोर्ट वगैरह भी इस वक्त कस्टडी में तो है नहीं, रिहा की चीज़ें हो सकता हों, लेकिन बॉम्बे पुलिस ने क्योंकि इनके ऊपर इतना कुछ किया नहीं, और अभी CBI ने भी मुझे नहीं लगता कि इनको बुलाया है। अगर तो इनको बुला ले CBI तो फिर तो इनका ज़ाहिर सी बातें जाना नहीं बनता, लेकिन ये CBI की जांच से शायद पहले ही निकल जाएंगे, अगर निकल सकते हैं। और अगर CBI के बाद भी निकलेंगे तो ये निकल सकते हैं। 2 जो फ्रॉड करने में लोग ऐसे जो माहिर होते हैं, पासपोर्ट्स वगैरह बनाना कोई मसला नहीं होता, ये रातों रात निकल जाएंगे। ये इसलिए निकलेंगे क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो ये क्योंकि विकिस लेंगे, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना, इन्होंने सबकी बातें उगल देनी है। ये बोल देंगे तो इस वक्त जो सारे पॉलिटिशियंस और सब अपने आप को, अपनी धोतियों को बचाने के लिए इनको इस वक्त प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये प्रोटेक्टेड हैं और ये यहाँ से निकल के जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बात है। अगर तो ये बात और CBI की हद तक चढ़ गए और बात खुलना शुरू हो गई तो
जितना बॉलीवुड का माफिया है वो इनको प्रोटेक्शन देना छोड़ देगा, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा कि वो सब अपने अपने हो जाएंगे। शिवसेना अपने आप को बचाएगी, आदित्य ठाकरे अपने आप को बचाएंगे, बॉलीवुड में जितने लोगों को ये एक्सपोज अगर ये करते हैं या ऐसा कुछ होगा वो अपने आप को बचाने लगेंगी, तो इनके ऊपर से उनका हाथ हट जाएगा, सबका हाथ हट जाएगा, ये फिर अकेले हो जाएंगे एकदम से। और रिया के केस में भी एग्जैक्टली यही चीज़ होने वाली है कि रिया को अभी तो सबकी प्रोटेक्शन मिल रही है, सबका सपोर्ट मिल रहा है इंडस्ट्री में, माफिया से, हर किसी से, क्योंकि रिया इन सब बड़े लोगों के साथ मिली हुई थी। तो जैसे ही सारा सामान जो है, अगर ये दोनों पकड़े गए, सीबीआई के हत्थे चढ़ गए, जिस दिन ये लोग गिल्टी हो गए दोनों बड़े बुरे तरीके से, तो सारी जो सपोर्ट है, सारा जो सपोर्ट सिस्टम है इनका, जो इनको इस वक्त जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनकी बैक को, वो टूट जाएगा। इनकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल उसी तरह टूटेगी जिस तरीके से सुशांत की इन्होंने तोड़ी थी मार के, इसी तरह इनकी टूटेगी और ये लोग चले जाएंगे। जैसे ये लोग फंसेंगे, इनके ऊपर आएगा धमकी, उनके ऊपर ये धमकी आएगी कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम लोगों ने अपने अपने मुंह खोले तो तुम लोगों के घर वाले, इनकी जो संदीप है, इनकी माँ और बहन है, और रिया का तो हमें पता ही है कि उनकी जो है माता पिता हैं और उनके एक भाई हैं, तो वो फंसेंगे। और वो खैर रिया का तो मामले में ये कि उनकी पूरा घर ही फंस रहा है, उनको ये कह सकते हैं, रिया को तो ये कह देंगे कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी हम तुम्हारे घर वालों को इस केस से निकलवा देंगे। संदीप का ये है कि अगर तुम अपना मुंह खोलोगी तो तुम्हारी बहन और उनका हम क्या हशर करेंगे, ये तुम्हें पता है। और ये भी हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ दिशा का कत्ल नहीं हुआ, सिर्फ सुशांत का नहीं हुआ। सुशांत की डेथ के फ़ौरन बाद उनकी कज़न जो थी, उनकी कज़न की जो वाइफ थी, उनकी भी डेथ हुई है, और सुशांत से पहले 2 या 3 लोगों की भी डेथ हुई है जो सुसाइड करके कही गई है, मई से जून में। तो ये जो एक पैटर्न है, हमें उसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये जो होते हैं ना, ये धमकाने के अंदाज़ होते हैं। तो सुशांत को धमकाने ही के लिए उनके दोस्तों को मारा जाता था, जिसको सुसाइड का नाम दे दिया जाता था, और सुशांत की फैमिली को धमकाने के लिए उनकी जो कज़न की जो वाइफ थी उनको मारा गया है कि अगर मुंह खोलोगी तो यही हाल होगा। वो तो खैर फिर बाद में केस जो है वो खुला और वो बढ़ने लगा, तो सुशांत की फैमिली आगे आ गई, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है एकदम सपोर्ट मिलना शुरू हो गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये संदीप के केस में भी होंगी। अभी तो संदीप को सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस दिन संदीप पकड़ा गया इसके ऊपर आ जाएंगी धमकियाँ कि तुम मुंह खोलोगे तुम्हारी माँ और बहन जाएगी। रिया के ऊपर ये आ जाएगा कि तुम मुंह खोलोगी तो तुम्हारी फैमिली को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और रिया को ये कह देंगे कि तुम फंस जाओ लेकिन तुम्हारी फैमिली को हम बचा देंगे। तो वो जाहिर सी बात है कि अब वो गिल्ट ट्रिप में तो जाएगी, उसको समझ तो आएगी कि अब उसने गलती कर दी, तो वो यही कहेगी कि मैं इतनी लाइफ बर्बाद कर चुकी हूँ, तो मेरे जो माँ बाप हैं और जो मेरा भाई है वो बिल्कुल भी ना फंसे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी एक और भी चीज़ हो सकती है कि अगर इन दोनों ने मुंह खोलने की कोशिश की, इन दोनों का कत्ल भी हो सकता है, ये दोनों सुसाइड भी कर सकते हैं, ये दोनों कहीं गायब भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मुल्क से फ़रार हो जाएं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि इन दोनों को मारा जा भी सकता है, और मार के या तो ये कह देंगे कि वो भाग गए मार के, या वो कह देंगे कि वो कहीं गायब हैं, किसी को नहीं पता, या वो कह देंगे कि उन्होंने सुसाइड कर लिए। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इनको धमकियाँ मिलेंगी, या ये मर जाएंगे, या ये खुद इनको जो है इस वक्त बॉलीवुड फ़रार करवा देगी। लेकिन अगर ये पकड़े गए तो ये समझ लीजिए कि ये लोग भी ज़्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा इन लोगों को अपने ऊपर पूरा का पूरा इल्ज़ाम लेना पड़ेगा। अभी जो है मैं एक आगे 1-2 दिन में वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बात करूँगी कि अगर ऊपर की जो माफिया और ये सब पकड़े गए तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगी प्रॉपर तरीके से। तो ये जो छोटे छोटे लोग हैं, और जहाँ तक बात है ये दीपेश की, नीरज की, सिद्धार्थ पिठानी की, तो जो नीरज है और दीपेश है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। उनको तो उनकी तो ज़ाहिर सी बात है, जो घर वाले होंगे उनको पुलिस ने अपने उसमें रखा हुआ होगा, बॉम्बे पुलिस ने भी, और क्या कहते हैं ये सारी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने रखा हुआ होगा कि तुम लोग अगर हमारे ख़िलाफ़ ज़रा भी मुंह खोलोगे तो तुम लोग मरोगे। और ये भी बहुत मुमकिन है कि दीपेश, नीरज, सिद्धार्थ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो घर के लोग थे, जो नीरज वगैरह थे, इन लोगों को नहीं पता होगा कि इसमें किस किस का हाथ है। उन लोगों के हिसाब से सिर्फ सिद्धार्थ और क्या कहते हैं रिया ही इन्वॉल्व होंगी, या संदीप सिंह होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और सिद्धार्थ, अगर हो सकता है कि सिद्धार्थ इस तरीके से इन्वॉल्व ना हो, दूसरे तरीके से इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन खैर उस दिन घर पर थे और सब कुछ था। सिद्धार्थ इन्वॉल्व ज़रूर है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि नौकरों को क्या लग रहा होगा वो वहीं तक ही बता पाएंगी। नौकरों को ज़्यादा पता नहीं होगा कि किस किस और कौन कौन जो था इस चीज़ों में शामिल था। लेकिन सिद्धार्थ से भी ज़्यादा संदीप तो बिल्कुल खैर जानते हैं। संदीप तो इसी वजह से वो क्राइसिस मैनेजर थे, वो किसी की क्राइसिस मैनेजर बनकर आए थे, किसी का रायता फैला हुआ था जिसको जो है संदीप उस दिन 14 जून को साफ़ करने आए। लेकिन वो सिर्फ 14 जून को ही नहीं आए, वो 13 जून को भी थे वहाँ पर, और उससे पहले भी ये शुरू से इस प्लान में
शामिल थे, लेकिन इनकी जो पोस्ट थी, जो इनका रोल था, वो एक क्राइसिस मैनेजर का था, उससे ज़्यादा का नहीं था। तो ये सारी बात है, ये हम लोग समझ चुके हैं कि अगर ये लोग पकड़े गए दोनों, मैं रिया के ऊपर अब सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। रिया का सिर्फ यही होगा कि अगर उन्होंने कहा, रिया ये ज़रूर कहेंगी कि अगर मैं फंसी, मुझे अगर तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़ा तो मैं तुम लोगों को बदनाम कर दूँगी। ये फ़ौरन रिया को अपनी मुट्ठी में लेंगे, कहेंगे तुम फंसो, हम तुम्हारे घर वालों को बचा देंगे। अगर तुम हमारे लिए बोलोगी तो हम तुम्हें मरवा देंगे, अगर तुम हमारे लिए बोलोगी तो तुम मर जाओगी, या कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी यानी इसी तरह की चीज़ें हैं। रिया के ऊपर अब बात करना बकवास करने की बराबर होगी, यानी फ़जूल की, हम उसके ऊपर टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ अंकिता के ऊपर, और कौन है कि अगर ये सब बड़े लोग पकड़े गए इनके ऊपर मैं बनाऊँगी। मैं रोज़ाना वीडियोस डाल रही हूँ, तो अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उतने नहीं हैं, लेकिन मेरी वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं रोज़ाना इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। जब तक ये केस है तभी तक मैं इस यूट्यूब पे रहूँगी, मैं वैसे भी आगे नहीं रहूँगी। तो जब ये केस ख़त्म हो जाएगा आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिर्फ अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोग छोटी छोटी चीज़ें, जो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, मुझे पता है कि जो सारे यूट्यूबर्स हैं और बाकी सारे लोग हैं वो हर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो वही सारी बातों को रिपीट कर रहे होते हैं जो मीडिया में चल रही हैं ऑलरेडी, जिसके ऊपर सारे जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, वो सब बात कर रहे हैं। मैं जिन चीज़ों को बात कर रही हूँ, मैं अंदर की बातों को बात कर रही हूँ कि आगे किस तरीके से माफ़ कीजिएगा, कि आगे किस तरीके से क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे, क्या क्या जो इन लोगों के माइंड होते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ कि ठीक है, आगे बनाते हैं, आगे अगली वीडियो पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।